दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर कई सारी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको योनो एसबीआई डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाकर योनो एसबीआई YONO SBI सर्च करें। वहाँ पर योनो एसबीआई इंस्टॉल कर लें, ओपन करें। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ 3 मेनू है। न्यू टू एसबीआई, एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई हैव एक्टिवेशन कोड। आपका अकाउंट स्टेट बैंक में ओपन है तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर में जाना है। यहाँ पर 3 मेनू आता है। लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी। आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी है तो आप इसमें जाएंगे। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड नहीं है तो रजिस्टर विथ माई एटीएम कार्ड में जाएंगे। आपके पास एटीएम है तो आप रजिस्टर विथ माई एटीएम कार्ड में जाएंगे। यहाँ पर इंटर CIF नंबर, इंटर अकाउंट नंबर है। इंटर CIF नंबर जो है आपके पासबुक में मिलेगा। आप अपने पासबुक में देखकर CIF नंबर डाल दें और अकाउंट नंबर डाल दें। इसके बाद आगे सारे प्रोसेस करने के बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास एटीएम नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग चालू करना है तो आप रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स, तीसरे मेनू में है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। आप रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। वो रेफरेंस नंबर लेकर आप अपने ब्रांच में जाएंगे। ब्रांच में जाकर उसे एक्टिवेट कराएंगे तो आपको एक एक्टिवेशन कोड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। एक्टिवेशन कोड आने के बाद हम सबसे पहला मेनू जो अभी ओपन किए थे, यहाँ पर सबसे पहला मेनू में एग्जिस्टिंग कस्टमर के बाद आई हैव एक्टिवेशन कोड है। आप इस आई हैव एक्टिवेशन कोड में जाएंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यूजर नेम, पासवर्ड, रेफरल कोड एंड एक्टिवेशन कोड। आपको यूजर नेम जो आप बनाए थे, रेफरेंस नंबर आने के पहले आपने यूजर नेम बनाया था, पासवर्ड बनाया था, वो यहाँ इनपुट करेंगे। रेफरल कोड जो अभी हम आपको बताएंगे बाद में, और एक्टिवेशन कोड आप इनपुट करने के बाद आपको आगे और प्रोसेस करेंगे तो आपका इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यूजर नेम और पासवर्ड हम किस तरह से बनाएंगे? यूजर नेम हम इस तरह से बनाएंगे कि वो आपका यूजर नेम किसी और व्यक्ति का ना हो। आप यूजर नेम आप कुछ भी बना रहे हैं और वो किसी और का भी है तो इसमें इनवैलिड बताएगा। कुछ आप इस तरह से बनाएंगे तो शायद आपको इनवैलिड ना बतावे, जैसे रमेश 23ET 4985 रमेश E9989 रमेश। इसमें आप यूजर नेम बनाने में डिजिट और स्मॉल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। पासवर्ड में हमें स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट चारों होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बन पाएगा। और टोटल 8 होनी चाहिए। जैसे आप रमेश @88 कैपिटल में E या कुछ अलग ढंग का इस तरह से, लेकिन चारों होना चाहिए, स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट। ये चारों के कॉम्बिनेशन पे आपका पासवर्ड बन जाएगा। रेफरल कोड में आप
19199578786 डाल देंगे। इस तरह से आप यूजर नेम, पासवर्ड और रेफरल कोड डालकर अपना नेट बैंकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने में कभी कभी हमें ये मैसेज प्राप्त होता है, आप कभी ने आपका अकाउंट कभी खुला हो, आप कभी स्टेट बैंक में इंटरनेट बैंकिंग करने का ट्राई किए होंगे, तो आपका यूजर आईडी बन गया हो या बैंक द्वारा दे दिया गया हो, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, प्लीज विजिट onlinesbi.com। आपको आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग पहले से स्टार्ट है तो इस तरह का मैसेज आता है। तो इसमें हमें onlinesbi.com साइट पर जाना है। इसके लिए हमें गूगल में जाकर आप ऑनलाइन एसबीआई लिख दीजिए। ऑनलाइन एसबीआई में पर्सनल बैंकिंग में जाना है। पर्सनल बैंकिंग में जाने के बाद यहाँ लॉगिन आएगा, लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन आएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड जो आपको पता नहीं है, नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पर फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड है। फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप के स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पर फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड है, फॉरगॉट यूजर नेम है। आपको चूंकि यूजर नेम भी नहीं पता है, पासवर्ड भी नहीं पता है, तो आपको फॉरगॉट यूजर नेम में जाना है। फॉरगॉट यूजर नेम में जाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से आप CIF नंबर जो आपके पासबुक पर है, कंट्री, INB रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके इंटरनेट बैंकिंग में मोबाइल नंबर है वो डालेंगे और इमेज डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको नया पासवर्ड, सबसे पहले तो आपको यूजर नेम प्राप्त हो जाएगा। जब यूजर नेम आप प्राप्त कर लेंगे, यूजर नेम आप जान जाएंगे, तो फिर आपको फॉरगॉट पासवर्ड में जाना पड़ेगा। यूजर नेम मिल जाने के बाद हमें फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड, इसमें जाएंगे। यहाँ पर यूजर नेम आप इंटर कर देंगे, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स जब आप इंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड बनाने को आएगा। इस तरह से आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाकर आगे इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर लेंगे। यूजर नेम पासवर्ड बनने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, फिर आप योनो SBI में जाएंगे। योनो SBI ओपन करेंगे। इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर में जाकर आपके यूजर आईडी, पासवर्ड बन चुके हैं। ये सेकंड नंबर ATM कार्ड से भी बन गए। आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो एक्टिवेशन कोड से भी बन गए। आपका यूजर नेम, पासवर्ड पहले से बना हुआ है तो आपने onlinesbi.com साइट पर बना लिया। उसके बाद आप लॉगिन यूजिंग, ये पहला मेनू है, लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID, इसमें जाएंगे, इसमें यस करेंगे और यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और रेफरल कोड आप इनपुट कर देंगे। इस तरह से आपका योनो SBI स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। कई सारी बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा आप
अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।